बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, लाहौर का एक इलाका है सांदा, वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक बाप ने अपने 9 माह के बच्चे को, 9 माह का बच्चा, मासूम बच्चा, उसको कत्ल कर दिया तशद्दुद का निशाना बना बना के, जिसके बाद बच्चा जो है वो तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी। उसकी वालिदा पर भी तशद्दुद करता था, इसकी क्या वजह थी, क्यों कत्ल किया। और ये मेरे साथ इस वक्त उस बच्चे की वालिदा मौजूद है, उस बच्चे की नानी मौजूद है। इनसे जानते हैं वालिदा से। सामने मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे आपके तल्लुक़, शादी को पहले बताएं, कितना अरसा गुजर गया है? 8 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? तीन तीन तीन। बेटे हैं। और 3 बेटे हैं। ये ये तीसरा बेटा था? हाँ जी, ये सबसे छोटा बेटा था। तो क्यों उसने मारा, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया, कैसे 9 माह का मूसा जो है वो कत्ल हो गया? भाई जब से वो 20 दिन का था, जब उसको मारना शुरू किया इन्होंने। और क्या यही कहते मैं जब भी इसे देखता हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है और मुझे ये लगता ही नहीं है कि ये मेरा बेटा है। और कहते थे कि ये जो बच्चा है ना, ये मुझे लगता है ये मेरा है ही नहीं, ये किसी और का है। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये आपका नहीं है, तो आप किसी से भी टेस्ट करवा लें, या किसी से भी पूछ लें, पता करवा लें टेस्ट करवा के। अगर ये मेरा आपका नहीं ना हुआ, तो आप मुझे यहाँ पे बिठा के चाहे अभी जो है वो गोली मरवा दें। मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं कहेंगे कि आपने क्यों मारा है या क्यों नहीं। बस इसीलिए वो मुझे इसी बात पे मारते थे। अगर फिर मेरा इसे मैं मारता हूँ, मेरा ऐसा खून क्यों नहीं खोलता, मुझे इसकी तकलीफ़ क्यों नहीं होती। कितना अरसा हो गया? तो उससे पहले भी कभी इस तरह का शक किया था? ये उसकी आदत थी, नशा करता था, क्या वजह बनी? ये तकरीबन 1 साल सही रहे हैं। उसके बाद जो है ना, ये उन्होंने जब मैं अपनी अम्मी की तरफ आना, तब उन्होंने ये शक करना कि तुम्हारा किसी के साथ शायद ताल्लुक़ है। मैंने कहा वहाँ पे मैं उससे मिलने जाती हूँ अपनी अम्मी के घर, अगर गई हूँ कभी एक आधी बार, तो मैं दरवाज़े तक नहीं उनके गई। और यहाँ पे भी जब होती हूँ, तो मैं सीढ़ियों से नीचे तक नहीं उतरी कभी। कितने अरसे बाद आप घर आती थी धर्मी से मिलने? मैं जब की शादी हुई है, तकरीबन 3-4 बार जो है मैं अपनी अम्मी से मिलने आई। 8 सालों में आप 3-4 मरतबा सिर्फ मिलने आई, उसके बावजूद ये शक करता था? हाँ जी। और वो कहते थे कि आप अपने भाइयों को कहो कि यहाँ पे आप लोगों ने नहीं आना। तो मैंने अम्मी को कहा है कि अम्मी आज आप आइंदा के बाद ना मेरे घर ना आए। तो मेरी अम्मी तकरीबन 3 साल बाद जो है वो मेरे घर आई हैं। मेरे घर आना जो है ना, वो छोड़ दिया था इन्होंने। तो ना मेरे भाई आते थे, ना मेरी अम्मी आती थी, ना मेरे घर से कोई आता था। और अगर अम्मी एक आधी बार आई हैं, उन्होंने देखा है, 3 साल बाद जब आई हैं उन्होंने देखा है, उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कुछ नहीं, बस वैसे ही घर में जो है बैठी रहती हूँ शायद इसलिए, या बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ इसलिए। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती थी कि वो मुझे मारते हैं या वो छोटे को मारते हैं। वो तो अब्बू आए हैं, अम्मी को उन्होंने बताया है कि ये छोटे जो आप बेटा है ना, उसको आप ले जाएं घर, नहीं तो इसने ना उसको मार देना है। इनके आगे हाथ जोड़े। आपके ससुर ने कहा? हाँ जी, उन्होंने कहा है। तो अम्मी इनकी ना वीडियो जो है ना, अम्मी गई हैं उस वक़्त तो चली गई हैं, तो फिर भाइयों को लेके आई हैं कि उन्होंने मुझे ये कहा है, तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं उसके साथ। तो भाई आए हैं, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं जाके, बच्चे की ऐसी हालत हुई है तो मैं ना उनको उसका इलाज करवा देती हूँ। वो भाई आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप मुझे भी और वो बच्चे को भी, दोनों को ना हमारे साथ 1-2 दिन के लिए भेज दें। हम इन्हें हॉस्पिटल इसे लेके जाएंगे, चेक करवाएंगे। अगर ये इसके तबीयत नहीं ठीक तो इसको सही करवाएंगे और उसके बाद आपको वापस दे जाएंगे। वो इस बात पे भी नहीं आए, कहते हम खुद करवा लेंगे जी, हम खुद ऐसे करवा लेंगे। अपनी अम्मी को कहता है कि जी अगर ये बच्चा ले गए ना, तो इन्होंने मुलाजा करवा लेना है कि बच्चे को इतनी चोटें कैसे लगी हैं, तो मुझे ये फांसी पे चढ़ा देंगे। तो आप पर तशद्दुद कब उसने शुरू करना किया, और किस किस्म का तशद्दुद करता? मुझ पे बताया 1 साल सही रहे हैं। 1 साल के बाद जो है ना, उन्होंने मुझे भी मारना पीटना शुरू कर दिया था। और कभी बेल्टों के साथ, कभी बल्ला पकड़ लेना, कब जो चीज़ उनके हैंड में आनी ना, वो उन्होंने मारना शुरू कर देना। ये उनकी आदत बन गई हुई थी, अब रूटीन? उनकी आदत बन गई थी ये। पहले मार लेते थे, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते थे कि किसी को कुछ ना बताना, मुझसे गलती हो गई है, मैं आज के बाद ये नहीं दोबारा नहीं करूँगा। क्या करते थे, काम क्या करते थे आप? काम तो कुछ भी नहीं करते थे। नशा वगैरह करते थे कोई? हाँ जी। सिगरेट वगैरह पीते थे? हाँ जी।
तो सिगरेट का भी सुना है आपको, लगाते थे सुलगता हुआ। हाँ जी, वो सिगरेट भी उसके बच्चे की हिप पे और बच्चे के टांगों के दरमियान सिगरेट के भी निशान है, वो भी उस बच्चे को भी लगाते थे। बच्चे की, हाँ जी, बच्चे की पीठ के ये हिप पे और ये टांगों के दरमियान उसके सारे निशान वैसे ही हैं। नाजरीन को कितना शफाक होगा कि अपने ही बेटे के उसको इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाना, इस तरह ये इंसानियत नहीं है, ये दरिंदगी की इंतहा हो सकती है। अगर इंसान को, अगर उसके दिल में कुछ शक है, कोई इस तरह की अगर कोई बात है, वैसे तो इस तरह के जो ये मेरी बहन बता रही हैं, जिस तरह की इस तरह के हालात में अमूमन इस तरह का कुछ भी मुमकिन नहीं होता। ऐसे में ज़्यादातर हमारे यहाँ जो मर्द हैं वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी बीवी को सबसे आसान टारगेट समझते हैं, इसलिए जब जब मौका मिलता है, अपना गुस्सा जब निकालना होता है, उस वक्त अपनी बीवी को इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो उसके बाद कैसे आपने घर वालों को बताया, कैसे पता लगा कि आपके बच्चा जो है उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई? वो अब्बू ने इन्हें बताया कि इन्हें बच्चे को जो है ना आप ले जाएं। 2 दिन पहले अम्मी आई हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे को आप ले जाएं, हम बच्चे को ये ना बच्चे को मार देगा। तो अम्मी ने आके, सब भाइयों ने आके शोर मचाया कि लड़ाई उस दिन भी हुई है कि हमने घर लेके जाना है, हमने इसको चेक करवाना है कि इसको क्या मसला है, क्यों ये इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। उन्होंने नहीं लेके आने दिया। तो उसको जब मैं यहाँ पे चारपाई पे लटाती थी, वो चारपाई से उसे नीचे फेंक के पाँव के साथ ठुड्डे मार के कहीं तक, कितनी दूर तक, कभी उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारने, कभी नोज़ के ऊपर मुक्के मारने, कभी सर पे। तो उसके मुंह से और नोज़ से जो है वो खून निकलना शुरू हो जाता था। और सर तो उसका इतना ज़ख्मी हुआ था कि एक बार उन्होंने ऐसे उस सर पे उसके वो मुक्का मारा, उसकी अंगूठी जो थी ना वो उसके सर पे जहाँ पे वो लगी है ना, वहीं से मांस भी उतर गया और जो बाल थे ना वो भी साथ आ गए। फिर बच्चे की मौत वाक़ई कैसे हुई, कहाँ पे हुई? वो उधर घर में हुई थी। माँ जी ये बताएं, आपकी आपने तो ज़ाहिर सी बात है बेटी ब्याई, इसीलिए ब्याई के अपने अगले घर जो है जाके खुश रहे, अपना घर बसाए। और हमारे यहाँ हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें इसी तरह की होती हैं कि घर बसाने के लिए वो अजियत भी सह लेती हैं, सारा कुछ। आपकी बेटी ने भी एक बड़ा कठिन वक्त गुजारा, 8 साल के अंदर 3-4 मरतबा आपसे मिलने आई सिर्फ। तो माँ जो है उसके साथ तो बेटियों का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है बेटी ने इसलिए ना बताया कि कोई मसला ना बने। तो जब आपसे मिलने आती थी, कितनी दफ़ा ये आपसे मिलने आई और क्या आपस में बताती नहीं थी आपको? नहीं, कुछ नहीं, 3-4 दफ़ा आई है, कुछ नहीं। उसकी एक बेटी थी, शादी पहले थी, 2 बच्चियां सी उसे। अच्छा, ये दूसरी शादी थी? दूसरी है तो वो बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ। ਤੇ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, कोई भी नहीं, ना वो आई ना ये गए ने। उस बाद फिर मैं उम्रे पे जाना था, फिर मैं गई हाँ, फिर मैं माफ़ी मंगी जाके कि मैं अल्लाह दे घर जा रही हाँ, तो मेरी गलती ताड़ी, जो तुसीं मैनूं माफ़ कर दो। तो मेरे बाद ही ये बेटा होया। उस बाद मैं सारा कुछ फिर लैके गई ये वास्ते, जो भी कुछ मेरे च तफीक सी लैके गई हाँ। वो खुश ही नहीं होए। मैं कहा कोई गल नहीं। मैं फिर कभी 2 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद असीं तरसदे सी छोटे बच्चे नूं देखण वास्ते। वो साढ़े सामने बच्चा भी नहीं सी दिखाते, सानूं बच्चा भी नहीं सी। मैं कहना चलो जो वड्डा हैगा ना वो आप ही मिलन आ जाया करेगा। उस दे बाद छोटा बेटा आया, वो भी इस तरह, मैं अपने घर उधर हॉस्पिटल मैं डिलीवरी कराई, उन्हें भेज दिता, कहता जा अपनी माँ वाल, मैं नहीं कोई भी काम कर सकदा ये माँ वाल। मैं प्राइवेट उन्होंने करवाया। हुण भी मैं लैके गई हाँ, उन्होंने उत्थे जाके वो कहन इन्हूं ड्रिपां लगनियां, बहुत ही इहदी तबीयत खराब सी, कोई फड़ नहीं रहा सी। लैके गई हाँ मैं, नाल ओहदी सੱਸ है, नाल इहदी नंद है। मैनूं उन्होंने जांदे जांदे रक्शे च ना दरवाजे को लंघन लगे ना कि इहदी सब डॉक्टरों ने इहनूं जवाब दे दिता, कोई मसला बन गया। इहदी माँ ने फिर कहना मेरी बेटी नूं, मैनूं जांदे जांदे लै गए ने। तो मैं उन्होंने कहा जाने कि ड्रिप लगनी है, इन्हूं ब्लड लगना है। मैं 3 बेटियां ने इन्होंने नाल मैच सी, इन्होंने मैं उत्थे बुलवा लिया। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ कोई नहीं गया। वो बार बार कहण ਇਹਦਾ मियाँ लैके आओ, नहीं गया नहीं गया। हार के मेरे बेटे ने कहा कि वो शहरों बाहर गया। सब कुछ जो भी है ਇਹਦੇ भाई ने जो भी कुछ शनाख्ती कार्ड, बच्चा लिया के इन्हूं फड़ाया सारा कुछ। बच्चा बहुत प्यारा सी, सेहत बहुत प्यारा सी बच्चा।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ 3 ਭੈਣਾਂ 3 ਭਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਹੁਰੇ ने दसिया जे 2 दिन पहले। मुझे बताएं क्या बाप इंसाफ की अपील करेंगी? इतना जुल्म हुआ है। सख्त, हाँ जी सख्त सज़ा। बस जो मैनू वो इन्नियां मैं उन्होंने गई सी ना मिलन एक दफ़ा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ नहीं। मैं फिर 3 साल नहीं बड़ी, मैनू नहीं पता की कर दे। इसलिए मैं कह मेरी बहन आप क्या इंसाफ की अपील करेंगे? सख्त सख्त मैं तो कहती हूँ कि मेरे बच्चों को बस इंसाफ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ बिल्कुल नाजरीन, ये आपने सुन लिया किस कदर ये जुल्म हुआ है। इस जुल्म को इंसान किस तरह बयान करे, कि इस इंसान की सफाकियत दरिंदगी किस तरह इंसान बयान करे। लेकिन देख लें कि किस किस तरह के लोग हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं जो कि अपने ही बेटे को, 9 माह के बच्चे को, मासूम जान को कैसे उसकी जान ले सकते हैं, कैसे उस पर जुल्म तशद्दुद, सिगरेट के सुलगते सिगरेट कैसे लगा सकते हैं। आज ये जुल्म की इंतहा है। उम्मीद करते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। पुलिस जो है वो अब मुकम्मल तहकीक करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी इस मामले को, और हमारी अदलिया इसको ज़मानत पर रिहा नहीं कर देगी, बल्कि इसका जो अंजाम है उस अंजाम तक इस दरिंदे को लाजमी पहुँचाएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।